भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा दिन है। उस ओबीसी को उल्लू कहूँगा मैं, तो उस ओबीसी को उल्लू कहूँगा। उल्लू को दिन को के बाद बहुत लड़ाइयों के बाद काफ़ी ज़्यादा इसमें। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट व्यूज़ के साथ और मैं प्रीति सहर। जैसे कि पूरे देशवासियों को पता है कि राम मंदिर की अगर बात की जाए, काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है भूमि पूजन जो है संपन्न हुआ है और मैं पूरे देशवासियों को जो है मुबारकबाद देना चाहूँगी। और जो हमारे हिंदुत्व की अगर बात की जाए उसको ज़िंदा रखा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो ये सब काम जो है संपन्न किए गए हैं, उसी के चर्चे पे इस वक्त मैं राम मंदिर में मौजूद हूँ। और यहाँ पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं महंत रामेश्वर दास जी और उन्होंने आज जो है सुबह इसी के चर्चे पे जो है पत्रकार वार्ता रखी थी, तो उनसे आज जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है महंत जी। धन्यवाद आपका। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से काफ़ी देर के बाद, बहुत लड़ाइयों के बाद काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है मेहनत लगी है, लोगों की एक आस थी कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आखिरकार आज वो जो है भूमि पूजन जो है आज संपन्न हुई है, उसके क्या कहना चाहेंगे उस पर? ये जो भगवान श्री राम के मंदिर का आज शिलान्यास अयोध्या में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। ये हिंदू सनातन धर्म, वैदिक धर्म के मतावलंबियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता और खुशी का दिन है। ऐसे भगवान श्री राम कोई किसी जाति और पंथ के नहीं हैं। भगवान श्री राम ने जो संदेश दिया है पूरी मानव जाति के लिए दिया है। भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उन्होंने मर्यादा का निरूपण दिया है और मर्यादा बताई है और उन्होंने एक जीने की कला मनुष्य को दी है, दिशा दी है। भगवान श्री राम का मंदिर बाबर ने तोड़ा इसलिए था कि वो भारत की संस्कृति को समाप्त करना चाहता था और भारतीयों को उसने जतलाया कि मैंने मंदिर तोड़ा, तुम्हारा राम क्या कर सकता है। एक संस्कृति को समाप्त करने के लक्ष्य से उसने किया और फिर इसके लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में असंख्य लोगों ने शहादत दी, असंख्य लोग मारे गए। 4 शताब्दी, 5वीं शताब्दी भी गुजरने वाली है और इतने समय के पश्चात उच्च न्यायालय के द्वारा मंदिर बनना निश्चय हुआ और आज उसका शिलान्यास हुआ। तो भगवान श्री राम का मंदिर जो है, भगवान श्री राम किसी कोई जाति मत पंथ में नहीं है, पूरी मानव जाति के हैं। और अगर आप हमारे पूर्वजों को देखा जाए, ये पौर लंबी शताब्दी जब से मनु शतरूपा मानव सृष्टि जब से हुई है, शुरुआत हुई है, तो उसमें हम आर्य थे, तो हमारे सबके वंशज तो एक ही है ना। हम सब ऋषियों की संतान हैं, वहाँ और कोई धर्म मत पंथ तो था ही नहीं। आज समय के अनुसार अनेक प्रकार के धर्म मत पंथ बना दिए गए हैं या बन गए हैं। अगर हम विचार करें तो हमारे पूर्वज तो एक हैं, तो भगवान श्री राम सबके हैं। ये महत्वाकांक्षी लोग हैं जो समाज को विध्वंस करना चाहते हैं, समाज को तोड़ने में विश्वास रखते हैं। उनका प्रयास है कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, ये भी कहा गया। तो ये सब जो बातें समय समय पर आई और गईं, पर भगवान श्री राम का जब प्रादुर्भाव हुआ था उस वक्त भी बाढ़हि असुर अधम अभिमानी और करहि अनीति वर्णि नहीं जाई और सीधहि विप्र धैनु सुर धरणी और तब तब प्रभुधर विविध शरीरा। कहने का उस पर पृथ्वी गौ माता धर्म त्राही त्राही थी, तब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। तब भगवान श्री राम का मंदिर की शिलान्यास जो हुआ है,
ये मैं समझता हूँ ये पूरी मानव जाति के लिए बहुत खुशी का दिन है, शांति का दिन है। अरे राम, वो राम जिस राम की कल्पना करने के लिए, जिस राम के दीदार करने के लिए अनुसुईया ने कितना समय बिताया, पत्थर में पड़ी अहिल्या कितने समय तक पड़ी रही, तो वो राम तो सबका कल्याण करने वाले हैं, सबको सुख और शांति देने वाले हैं, सबके आराध्य हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा दिन है। और मैं समझता हूँ कि जैसे आज सारा विश्व इस कोरोना महामारी से त्राही त्राही कर रहा है, तो मैं भगवान श्री राम की कृपा और आशीर्वाद से यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में यह महामारी भी नहीं रहेगी और सारा मानव जाति को सुख शांति समृद्धि मिलेगी। और भगवान श्री राम का मंदिर अब जब बन जाएगा तो मैं समझता हूँ चारों तरफ राम राज्य ही होगा। और राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, ना दैहिक से शरीर से कोई कष्ट था, अल्पायु थी, न भौतिक संसार के रोगों से किसी भय मिथ्या से था, न देव की कोई कुदृष्टि थी। सभी अपने अपने तरीके से जीवन यापन करते थे और भगवान सबको शांति देते थे और परमात्मा सबको सद्गति देते थे और सबको एक दिशा दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत गर्व और सुख और शांति का दिन है। और आज सबको शाम को दीपक भी जलाने चाहिए 5-5 और स्वास्थ्य विभाग का जो निर्देश है उसका भी पालन करना चाहिए। डिस्टेंस 2 गज की दूरी रखनी चाहिए और बड़े घर में बैठकर शांति के साथ सभी को भगवान श्री राम की अर्चना वंदना करनी चाहिए, अरदास करनी चाहिए और प्राप्ति करनी चाहिए। तो जी अगर बात की जाए जहाँ पे पूरा देश इस वक्त दीपावली मना रहा है, जैसे कि आज शाम को 5-5 दिए जलाने हैं, पूरा देश जो है जगमगा उठेगा, लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी ने जो ट्वीट करके बोला कि ये जो है ये बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, इस पे आपका क्या कहना है, क्या टिप्पणी है आपकी इस पे? देखिए, मैं तो ओबीसी को उल्लू कहूँगा। उल्लू को दिन को कुछ नहीं दिखता है। सारा देश खुशी मना रहा है, सारा देश खुशी मना रहा है और प्रसन्नता से झूम रहा है। तो उल्लू को दिन को कुछ दिखता नहीं है। तो इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, राम जी का शिलान्यास हुआ, देश ने विदेश ने पूरे विश्व ने देखा, सभी ने देखा, सभी न्यायालय को जानते हैं। परंतु जो ओवैसी है कि मैं ना सुधरूंगा वाली बात है, तो मैं उसको उल्लू मानता हूं कि उसको कुछ नजर ही नहीं आता है। जब राम जी को राज्याभिषेक होना था तो मंथरा पीट रही थी अपने आप को, राम जी राजा बन रहे हैं, राम जी राजा बन रहे हैं, राम जी राजा बन रहे हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए उसने क्या कुछ कर दिया। तो ऐसे ही थोड़े से स्वार्थ के लिए, सत्ता सुख के लिए वो उस आध्यात्मिक शक्ति को काल्पनिक मानता है। और अगर ओवैसी को पूछा जाए तो तेरे दादा परदादा कहाँ से आए थे, उनके पूर्वज कहाँ से थे, तुम्हारी उत्पत्ति कब की है, तो वो अगर देखा जाए तो वो भी कहीं न कहीं ऋषियों की संतान ही है। कितना पुराना इस्लाम धर्म है, कब उत्पत्ति हुई थी, उससे पहले कौन था। तो कहने का तात्पर्य है कि वो भ्रमित है, दिशा विहीन है और तुच्छ स्वार्थ में, निहित स्वार्थ में फंसा हुआ है। इसलिए इस प्रकार के अनर्गल भाषा प्रयोग करता है और अनर्गल भाषा का ट्वीट करता है।